नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं कि डिज़ाइन पैरामीटर किसे कहते हैं। यानी कि डिज़ाइन पैरामीटर हमें बताएगा कि हमने नेक्स्ट किस तरफ मूव करना है, यानी कि नेक्स्ट हमारा पिक्सल कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसका जो है वो फार्मूला है P = 3 - 2R। इसको हम चेक करते हैं बच्चे। पहले आपको जो है वो सर्कल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि जो है वो डिज़ाइन पैरामीटर्स किस तरीके से हम उससे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सर्कल के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो है ओवरऑल सर्कल हमने ड्रा किया है। और एक सेकेंड विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्कल के अंदर आपके पास हमेशा जो एक्स एक्सिस के अंदर होगी वो हमेशा इंक्रीज बाय 1 होती रहेगी। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा जो है वो 1 से इंक्रीज होती है। लेकिन जो वाई है वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। ये अपने माइंड में रखेंगे कि डिज़ाइन पैरामीटर हमें बताएगा कि x की जो वैल्यू या y की जो वैल्यू है वो किस तरीके से वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ है कि x की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो इंक्रीज बाय 1 होगी, चाहे वो डिज़ाइन पैरामीटर्स की वैल्यू पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए। लेकिन आपके पास जो x एक्सिस है ये हमेशा इंक्रीज बाय 1 रहेगा। लेकिन जो y एक्सिस है, y एक्सिस के अंदर ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बच्चे यहाँ पर देखें कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, तो मैंने इस तरह से अब इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो अभी तो यहाँ पर हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू है। जो y की वैल्यू है अभी वही वैल्यू मेरी इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू वही है जो फर्स्ट पे है। ठीक है, यानी कि अभी कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करूँगी, देखिए कि डाउन पोजीशन पे, यानी कि नेक्स्ट इसको मूव करूँगी तो y की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि y के दो केसेस हैं, या तो y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है हु वन सेलेक्ट डिसाइड द डिज़ाइन पैरामीटर्स। इसको जो है कौन सेलेक्ट करेगा, ये क्या कौन डिसाइड करेगा, डिज़ाइन पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन पैरामीटर्स की का जो फार्मूला है P = 3 - 2R = 3 - 2R मीन दैट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास रेडियस 8 था, तो ओवरऑल जो हमारे पास डिज़ाइन पैरामीटर्स की वैल्यू आई है वो -13 है। तो -13 चूँकि हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो आप किस तरह से नेक्स्ट पिक्सल को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो केसेस है, एक केस 1 है और एक केस 2 है। केस 1 में देखेंगे कि अगर आपके पास जो है वो p की वैल्यू लेस देन 0 आती है देन आप केस 1 अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास जो है वो p की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल आपके पास 0 आती है तो देन आप इस केस को चूज़ करेंगे। एक बात लाजमी तौर पर दोबारा फिर गौर कीजिएगा, अगर आपके पास जो है एक सिमिलैरिटीज़ है, केस 1 के अंदर भी आपके पास देखें कि x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज बाय 1 हो रही है, और अगर केस 2 की बात करें तो वहाँ पर भी आपके पास क्या है, x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज बाय 1 हो रही है।